तो आज लिखित संविधान है, मानव लिखित संविधान, लेकिन प्राचीन काल से तो संविधान मानव लिखित था नहीं। तो आखिर इस देश को बचाया किसने? संशोधन कैसे होता था? तो आज जो आप संविधान संशोधन देखते हो, उसी को प्राचीन काल से धार्मिक आंदोलन कहते थे। जब जब ये देश परिवर्तन की धारा की तरफ गया और ये शंका पैदा हुई कि अब ये देश कैसे बचेगा, कौन संभालेगा। प्राचीन काल में जैसे ही ये देश की धारा बदलती है तो पहला धार्मिक आंदोलन होता है और महात्मा बुद्ध और महावीर आके सामने खड़े हो जाते हैं और देश को एक नई धारा मिल जाती है। मध्यकाल में आप देखेंगे जैसे ही देश की धारा परिवर्तित होती है तो संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ये सारे लोग सामने आकर फिर एक नया धार्मिक आंदोलन खड़ा होता है और ये देश बचता है। अब अगर आजादी के समय का भारत देखेंगे तो संतों की अविस्मरणीय योगदान है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी। और आज जब भारत चुनौतियों से घिर गया, मुसीबतें सिर्फ मूर्ख व्यक्ति की जिंदगियों में होती हैं, महान व्यक्ति की जिंदगियों में चुनौतियां होती हैं और वो जानता है कि इन चुनौतियों से बाहर निकलने का माध्यम गुरु से ही मिलेगा। तो आज जब भारत चुनौतियों से जूझ रहा है तो आज हमारे सामने श्रद्धेय स्वामी जी हैं। मतलब जब मुझे पहली बार ये पता चला कि पतंजलि में सिविल सर्विस एकेडमी चलेगी तो मैं भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी, जब सर ने मुझसे कहा कि महाराज जी इस पर विचार कर रहे हैं, मैंने कहा भाई साहब, बोले नहीं एकदम कर रहे हैं। और कल दिन भर मैं स्वामी जी के साथ रहा और हॉस्टल, रहना, पढ़ाई, तो ये हुआ भाई यहाँ पढ़ लेंगे, बोले ना ऑडिटोरियम में पढ़ेंगे, हर चीज हिंदुस्तान की बेस्ट फैसिलिटी के रूप में होगा। फिर हम पीछे गए तो पीछे रहने की व्यवस्था होगी। स्वामी जी ने कहा नहीं, पीछे नहीं रखेंगे। वो आर्किटेक्ट भाई हमारे साथ थे तो बोले कि भाई हाँ, नया हॉस्टल बनाएंगे, बोले सब कुछ नया बनाएंगे, जो भी लड़के यहाँ पे बच्चे आएंगे, लड़की आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इस आधुनिक भारत को दिशा मिल रही है।